तो तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल से, जहां पर आपको बता दें कि हरियाणा में जो है नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। उसी को लेकर जो है करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे क्या कुछ सुविधाएं दी जाएंगी आगे भी। इसमें आपने देखा होगा आज जो है सरकार की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से नाइट कर्फ्यू के ऑर्डर हो गए हैं, जिसके तहत बात यह है कि जो लोगों की मूवमेंट है, अनऑथराइज्ड मूवमेंट है, यानी अनावश्यक मूवमेंट है, रात को 9 बजे से 5 बजे तक वो प्रतिबंधित कर दी गई है, रोक लगा दी गई है। और ये रोक आज से ही लागू होगी, यानी 12 तारीख से ही लागू होगी। और इसमें कुछ एग्जम्पशंस दी गई हैं, स्वाभाविक है, कुछ छूट दी गई हैं। इसमें हमारी जितनी भी, एक तो लॉ एंड ऑर्डर जो ड्यूटियां करेंगे, सबसे पहली बात तो इस जो रोक को लोगों को इन्फोर्स कराएंगे वो हमारे सरकारी अधिकारी कर्मचारी एग्जम्प्टेड रहेंगे। अपना आई कार्ड वगैरह दिखा करके वो इसका एग्जम्पशन ले सकते हैं। जितनी भी हमारी पुलिस है, आर्मी है, पैरामिलिट्री फोर्सेज, जो हमारी यूनिफॉर्म्ड फोर्सेज हैं, वो इसमें एग्जम्प्टेड हैं। हेल्थ केयर पर्सनल जो इमरजेंसी ड्यूटीज़ करते हैं या इवन जो रूटीन ड्यूटीज़ करते हैं वो एग्जम्प्टेड हैं। जो म्यूनिसिपल वर्कर्स हैं, जो नगर पालिका के काम करते हैं, चाहे वो सफाई का काम करते हैं, वो फायर का काम करते हैं, वो एग्जम्प्टेड हैं। जो रिपोर्टर्स हैं, पत्रकार हैं, वो भी इसमें एग्जम्प्टेड हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी का काम करने वाले लोग हैं वो इसमें एग्जम्पशन रहेगा उनका। फायर के संबंधित जो इमरजेंसी सर्विसेज में काम करते हैं उनका एग्जम्पशन रहेगा। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि कोई भी इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट मूवमेंट इसेंशियल गुड्स की, चाहे इसमें मेडिसिन हैं, रसद है, राशन है, उसकी मूवमेंट पे प्रतिबंध नहीं है। यानी अगर मान लो कोई गेहूं का ट्रक लेके जा रहा है तो उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। इसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, कोई दवाइयों की सामग्री गाड़ी लेके जा रहा है, उस पर प्रतिबंध नहीं है। हमारे अस्पताल स्वाभाविक रूप है 24 घंटे खुले रहेंगे, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। केमिस्ट शॉप्स खुलेंगी, पेट्रोल पंप खुलेंगे, ATMs खुलेंगे, ये सब खुले रहेंगे। प्रेग्नेंट वुमेन हैं, अगर उनको कहीं जाना है, या कोई सीरियस पेशेंट हैं, वो खुले रहेंगे। वो जो भी नाका वगैरह लगाया जाएगा वहाँ पे अपनी मेडिकल स्लिप या डिटेल दिखा सकते हैं। जो लोग एयरपोर्ट से, ISBT से आ रहे हैं तो वो अपने टिकट्स वगैरह दिखा सकते हैं, उसके टिकट वगैरह दिखाने पे उनको परमिशन अलाउड होगी। इन सब एक्टिविटीज़, ये कुछ परमिसिबल एक्टिविटीज़ हैं। धीरे धीरे स्वाभाविक है, लोगों की और कई जेन्युइन इश्यूज़ आएंगे तो धीरे धीरे करके हम उनको सॉर्ट करेंगे। इसमें एक कर्फ्यू पासेज इशू करने का भी प्रावधान है। तो उसमें अगर मान लो कोई बहुत ही इमरजेंसी में किसी को मूवमेंट की आवश्यकता पड़ती है तो हम एक हेल्प डेस्क बनाएंगे जहाँ पे वो आकर के अपना आवेदन दे सकता है और उसको केस टू केस बेसिस पे वहीं पे कर्फ्यू पासेज की व्यवस्था की जा सकती है। इसका प्रावधान भी हम कल से सेक्रेटरीट में सोचेंगे, इसकी कोई व्यवस्था बनाने का कार्य करेंगे। मैरिजेस में कितनी परेशानी रहेगी कि मैरिजेस की जो बुकिंग्स हुई हैं, आपसे परमिशंस ली गई हैं, काफ़ी लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि बैंकेट्स में कल से बुकिंग्स हैं। एक तो इसमें जितनी भी परमिशंस DC ऑफिस से ली गई हैं अभी तक, उन सबको विड्रॉ इमीडिएट इफेक्ट से किया जा रहा है। अभी जो है DC कार्यालय से इसका आदेश निकाल दिया जाएगा। दूसरा, चाहे जो भी शादियां हैं, कोई भी सोशल गैदरिंग है, कल्चरल हैं, पॉलिटिकल हैं, सारी बंद रहेंगी। 9 बजे के बाद कोई भी जो है इस तरह की मूवमेंट के लिए लोग बाहर नहीं निकलें, ऐसा जो है सरकार के आदेश हैं। अगर किसी को कोई प्रोग्राम, कल्चरल गैदरिंग, सोशल गैदरिंग करनी है, शादी करनी, कुछ भी करना है तो 9 बजे से पहले करे, और वो भी उन शर्तों के तहत करे जो पहले कंडीशंस दी गई थी। यानी इंडोर में 200 से ज़्यादा लोग नहीं और आउटडोर में 500 से ज़्यादा। पासेस सर जो आप कह रहे हैं वो सिंगल डे के लिए होगा या परमानेंट बनेगा? जो मूवमेंट के पासेज हैं, डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट, अगर मान लो किसी को कोई बहुत अर्जेंसी है और उसको किसी को मूव करना है, मान लीजिए कोई आर्म पर्सन है और उसको ज्वाइन करने जाना है, उसको 2 दिन लगेंगे जाने में, तो हम 2 दिन का पास बना के दे देंगे। एग्रीकल्चर वर्क के लिए क्या है? किसान आते हैं ट्रैक्टर ट्राली लेकर। किसान जो ट्रैक्टर ट्रॉली मंडी में लेके आ रहे हैं उनको हम एग्जम्प्ट करेंगे इसी शर्त पे कि वो अपना कोविड प्रोटोकॉल्स लागू करेंगे, मास्क वगैरह पहन करके आएंगे। एडवाइजेबल ये है कि वो, क्योंकि हमारी मंडी में खरीद भी 10 बजे बंद हो जाती है रात को, जो अभी हम गेट पास काटते हैं 10 बजे तक काटते हैं, तो एडवाइजेबल है कि उससे पहले पहले हम इसको 10 बजे की टाइम को भी 9 बजे शिफ्ट कर देंगे। तो 9 बजे बाद मंडी में जो है परचेज होगी नहीं, तो किसानों से आग्रह रहेगा कि दिन के समय पे है। सर 9 बजे का टाइम रिस्ट्रिक्टेड कर दिया आपने, दुकानदारों को क्या एडवाइस करेंगे, कब तक दुकानें बंद करते हैं? क्योंकि 9 बजे है तो लोग 9 बजे ही दुकान बंद करेंगे। कई ऐसे दुकानदार होते हैं जो लेट हो जाते हैं। शॉप्स हैं वो हम सर गांव तक जाते हैं, वो हम व्यवस्था बनाएंगे। रूरल और अर्बन दोनों एरियाज़ में हम 8 बजे का टाइम रख सकते हैं, रखेंगे बाकायदा। इसके लिए हम जो व्यापारी एसोसिएशंस हैं, चाहे उसमें करनाल मार्केट की हों या करनाल शहर की हों या आसपास के कस्बों की हों, उन सबसे बातचीत भी करेंगे। और एक समय जो मुझे अभी लगता है 8 बजे का हम समय प्रेस्क्राइब करेंगे कि 8 बजे तक हमारे दुकान, ढाबे, होटल्स, रेस्टोरेंट सब चीज़ें हम बंद कर दें,
ताकि 9 बजे तक ये जो नाइट कर्फ्यू है इसको पूरी तरह लागू हाईवे किया पे जाए। आपने कहा मूवमेंट रहेगी, लेकिन हाईवे के जो होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, कुछ ऐसे हैं जिनमें रेस्टोरेंट में होटल्स के रूम भी हैं, उनमें क्या कंडीशन रहेगी सर? होटल्स में अगर किसी की बुकिंग है और कोई रुका हुआ है वो अलाउड है, लेकिन अगर मान लो कोई ट्रैवल करता है रात को, ट्रैवल करके यहाँ पे आता है, वो उचित नहीं है। वो दिन के समय में 9 बजे का सीटिंग बंद हो जाएगी रेस्टोरेंट की, बिल्कुल ढाबों की सभी। बिल्कुल सारी चीज़ें जो है सर हम पब्लिक बंद में कर दें। पैनिक ना हो, कई टीमें वगैरह भी गठित की है, जिस तरह पुलिस, हालांकि पहला दिन है आज कर्फ्यू की बात करें तो आज थोड़ा लीनियंट रहेगा सर? आज हमने जो कल स्पेसिफिकली ड्यूटीज, पुलिस की ड्यूटीज़ तो हमने अभी से चालू कर दी है। चालानिंग वगैरह का और वो सारा कार्य भी हम जो है कल सुबह से चालू करेंगे। कल हमने एक डिटेल्ड इसकी मीटिंग बुलाई है ड्यूटी मजिस्ट्रेट और SHOs की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज जो है लोग देर समय तक काम कर सकते हैं या आ जा सकते हैं। नाइट कर्फ्यू आज ही से शुरू है, आज ही से वाइन शॉप्स पे भी लागू रहेगा। बिल्कुल, जो हमारी लिकर शॉप्स हैं अब उन पे भी 9 बजे वाला प्रतिबंध बिल्कुल। कार्रवाई क्या होगी अगर कोई पकड़ा जाता है रात को, लगता है कि गलत तरीके से जा रहा था, नहीं जानबूझ के पालन नहीं कर रहा था, तो क्या कार्रवाई क्या होगी सर? क्योंकि अब तो पनिशेबल ऑफेंस कर दिया बिल्कुल, इसमें जो हमारा जो एक तो धारा 188 IPC की और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसमें कार्रवाई करेंगे। लॉकडाउन के दौरान भी जो अनऑथराइज्ड मूवमेंट थे, काफ़ी सैकड़ों के पुलिस केस FIRs जो है अभी जो है लोगों को FIRs और वो कोर्ट पेशियाँ भुगतनी पड़ती हैं। तो मैं लोगों से आग्रह करूंगा, इसमें सरकार बिल्कुल सख्त है क्योंकि कोरोना के केसेस बहुत बढ़े हैं। आज भी हमने दोपहर में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को रिव्यू किया था और दोबारा से पुरानी व्यवस्था हम लागू करने जा रहे हैं। कल्पना चावला का जो भी लोड है, पेशेंट लोड, वो सारा शिफ्ट करेंगे सिविल हॉस्पिटल में, चाहे उसमें गायनी ब्रांच हो, उनकी पीडियाट्रिक्स ब्रांच हो, पीड ब्रांच हो, ये सारी की सारी जो है ब्रांचेज हम शिफ्ट करके इसको डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाएंगे। 250 बेड हमने रिजर्व किए हैं कल्पना चावला में। हमें अंदेशा है कि शायद ये संख्या बढ़ानी पड़ेगी, तो हेल्थ इमरजेंसी को देखते हुए प्रिकॉशन। सर, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा जो है बिल्स बनाए जा रहे हैं लोगों के। CMO सर के संज्ञान में भी डाला था कि उन्होंने भी बताया था कि सर इमरजेंसी केसेस में ही एंटीजन टेस्ट किया जाए। वो रूटीन्स में भी जो है एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। दूसरा टेस्ट है वो ज़्यादा जो है विश्वसनीय रहता है, लेकिन खांसी जुकाम बुखार के पेशेंट्स को भी जो है उसमें कोरोना आ जाता है। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। रैपिड टेस्ट जो हमने इनको IMA को हिदायतें दी हैं, मेरी बैठक हुई थी 2-3 दिन पहले, कि जो भी आपको सस्पेक्ट लगे, हर एक अस्पताल अपने अस्पताल के बाहर ट्रायज एरिया बनाए, उसमें पेशेंट्स को सेग्रीगेट कर ले, छांट ले। जो जिनके सिम्टम्स ही नहीं है उनका तो नॉर्मल ट्रीटमेंट चले, उनको कोई टेस्टिंग की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिनमें कोविड सिम्टम्स मिले उनका तुरंत जो है टेस्ट करें, रैपिड टेस्ट करें पहले तो। और अगर इलेक्टिव सर्जरीज हैं, समय है, तो RT-PCR करें। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी है तो सिर्फ रैपिड टेस्ट करके और आगे खांसी जुकाम के पेशेंट को भी जब रैपिड टेस्ट कर देते हैं, कोरोना आ जाता है, 7 दिन एडमिट हो जाता है पेशेंट और 70,000 का बिल बना दिया जाता है, तो लोग डर जाते हैं, फैमिली के मेंबर्स डर जाते हैं। ये बिल्कुल चेक कराएंगे हम। बिल्कुल कतई आवश्यक नहीं है कि कोरोना का पेशेंट वहाँ एडमिट हो। होम आइसोलेशन का प्रावधान है, अपने घर आके अपने आप को मॉनिटर करे। हमारी हेल्थ टीम भी उसको मॉनिटर करे। सर आप पीछे हेल्थ मामले सामने आए हैं सर। रात को किसान खेत में काम करते हैं, उसके लिए सर क्या रहेगा? किसानों का, जैसे मैंने कहा, कंबाइंस का, ट्रैक्टर ट्रॉलीज का, इनका मूवमेंट हम प्रोहिबिट नहीं करेंगे, लेकिन किसानों से सबसे आग्रह है कि दिन के समय ही कार्य करें। सर आपने पीछे आपको पता होगा हरियाणा सरकार ने हेल्थ सर्विसेज से जुड़े हुए लोग हैं उनकी सभी छुट्टियां कैंसिल कर दी थी। क्या जिला प्रशासन भी ऐसा कोई कदम उठा रहा है? काफ़ी लोग जैसे छुट्टियों के लिए अप्लाई करके रखते हैं, क्योंकि अब एक किस्म से आपने बताया कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई भी कर वो कर भी दी गई हैं। आज जो मैं रिव्यू कर रहा था तो उसमें मेडिकल कॉलेज में एज वेल एज सिविल सर्जन ऑफिस ने, जैसा उन्होंने मुझे ब्रीफ किया कि जो उनकी लॉन्ग टर्म सारी छुट्टियां थी वो रद्द करके उन सभी पर्सनल को वापस बुला लिया गया है। कुछ इमरजेंसी छुट्टियां होती हैं, जैसे मान लीजिए कोई मैटरनिटी लीव पे है या कोई वो है जो एज पर रूल प्रिस्क्राइब्ड है, वो तो जारी रहेगी, लेकिन और सारी छुट्टियां रद्द कर। लास्ट क्वेश्चन है सर कि क्या लास्ट क्वेश्चन है सर आपसे कि क्या जो आपने आदेश दिए लोगों से कुछ अपील करना चाहेंगे? बिल्कुल अपील करेंगे पैनिक हो रहे हैं थोड़ा। जैसे पहले जो भी कर्फ्यू ऑपरेशन से इस तरह के लगे थे या जो भी लॉकडाउन लगा था वो इसलिए सफल हो पाया क्योंकि लोगों ने उसको जो है फॉलो किया। अगर ये नाइट कर्फ्यू भी तभी सक्सेसफुल है जब आप लोग सब लोग फॉलो करेंगे, और इसमें दोनों पक्षों की सहयोग चाहिए। एक तो जैसे फॉर एग्जांपल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, चाहे वो ढाबा हैं, दुकानें हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, और दूसरा वहाँ जाने वाले यानी सिटीजन्स हैं हमारे, तो दोनों तरह के सहयोग चाहिए। इसके लिए हम जो एसोसिएशंस हैं हमारी अलग अलग, चाहे वो व्यापारी एसोसिएशन है, चाहे वो ढाबा एसोसिएशन है, होटल एसोसिएशन है, सबसे अलग अलग मीटिंगें भी करेंगे कल से, और उनको भी समझाएंगे कि वो समय रहते ही जो है अपने इंस्टीट्यूशंस को बंद कर दें। तो लेकिन लोग नेगेटिव ज़्यादा होते हैं। केसेस बढ़ रहे हैं, आगे दोबारा से वो सिचुएशन आ सकती है जिसमें नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं, तो लोगों से आग्रह रहेगी कि उसको सीरियसली लें। जिस तरह से सर अखबार के वेंडर सुबह 4 बजे आ जाते हैं, 3 बजे आ जाते हैं, उनके लिए क्या रहेगा?
उनसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अपनी मूवमेंट जो है 5 बजे उन्होंने समय निर्धारित किया है, हो सके तो उसके आसपास रख लें। अदरवाइज जैसे मीडिया पर्सन्स एग्जेम्प्टेड हैं तो उसमें हम उनको पत्रकार जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वेंडर्स हैं, उनको जेन्युइन ग्राउंड्स पे, क्योंकि उनके पास प्रूफ रहेगा, उनके पास न्यूज़पेपर्स होंगे, तो उनको एग्जेम्प्ट कर देंगे। सर जो लोग पॉजिटिव आते हैं उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का सर क्या रहता है आजकल? बिल्कुल, जितने लोग पॉजिटिव आते हैं तो हमारे ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो है उनसे बात करते हैं फ़ोन पे, उनके आसपास पड़ोसियों से पूछते हैं कि वो पिछले कई दिनों में किस किस के संपर्क में थे, उनका टेस्टिंग करवाते हैं और उसके ज़रिए जो है सर लोग एक सवाल और पूछते हैं कि सरकार रात को ही कर्फ्यू क्यों लगाती है, रात को वो लोग वैसे ही सो जाते हैं। उसके कई रीजंस हैं। एक तो उसको इन्फोर्स करना बड़ा आसान है, दूसरा लोगों में उससे सेंसिटिविटी बनती है कि वो अपने आप को जो है अनुशासित रखें, और इसके अलावा जो बाकी एक्टिविटीज़ हैं, अगर कहीं सैनिटाइजेशन कराना हो और चीज़ें कराना हो, वो संभव हो पाता है। जी। तो तस्वीरें आपने देखी कि किस तरह से उपायुक्त निशांत कुमार यादव के साथ बातचीत की गई। उन्होंने बताया कि आज ही से जो है नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। ऐसे में कोई भी जो है सावधानी जरूर बरतनी है लोगों को। यहाँ पर कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। अगर कोई यहाँ पर रात को 9 से सुबह 5 बजे तक अगर कोई पकड़ा भी जाता है घूमते हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। लेकिन आज जो है थोड़ी राहत जरूर दी जाएगी। लेकिन फिर भी आज से ही जो है नाइट कर्फ्यू लागू हो चुका है और ऐसे में जो है लोगों से भी यही अपील रहेगी कि अगर रात के समय अपने घरों में ही रहे। रात को 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक जो है नाइट कर्फ्यू रहेगा। तो लोगों से बार बार यही अपील रहेगी कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आज भी जो है 328 मामले जो है वो करनाल से सामने आए। सिर्फ करनाल से 350 के लगभग, यानी कि 328 मामले जो है वो सिर्फ करनाल से सामने आए हैं। और हरियाणा में भी जो है पूरे देखा गया कि कोरोना के मामले जो है वो एक बार फिर से जो है लगातार तेज रफ्तार से जो है बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखते हुए फिलहाल नाइट कर्फ्यू लगाया गया है और बताया गया है कि रात को 9 बजे के बाद कोई भी अगर फंक्शन भी होता है घर में, उसको भी जो है 9 बजे से पहले ही निपटा लें, क्योंकि 9 बजे के बाद जो है कोई भी यहाँ पर सख्ती बरती जाएगी पुलिस प्रशासन की ओर से। कोई भी जो है यहाँ पर लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। अगर कोई भी 9 बजे से 5 बजे तक, सुबह 5 बजे तक अगर कोई भी बाहर पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कुछ यहाँ पर लोगों को इमरजेंसी सर्विस के तहत जो है देखा गया कि कुछ छूट भी दी गई है, जिसमें मीडिया पर्सन रहेंगे, डॉक्टर की टीमें रहेंगी, या राशन का भी अगर थोड़ा बहुत ध्यान देखा जाएगा तो उसमें वो भी रहेगा कि। लेकिन आम जो लोग हैं जो रात को 9 बजे के बाद अगर घूमते हुए मिले तो ऐसे में लोगों के खिलाफ जो है सख्ती बरती जाएगी। तो सभी से अपील कि इस वीडियो को शेयर जरूर करें और ये अपील रहेगी कि रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक जो है नाइट कर्फ्यू रहेगा। पूरे हरियाणा में ये जो लागू कर दिया गया, आज ही से जो है ये नाइट कर्फ्यू रहेगा। तो सभी से अपील कि रात को जो है 9 बजे से पहले अपने घर पहुंच जाए। रात को 9 बजे के बाद अगर कोई भी बाहर घूमता हुआ मिल गया या बाहर कोई भी काम से जो है मिल गया तो उसके पास एक वैलिड रीज़न होना चाहिए, कोई इमरजेंसी सर्विस होनी चाहिए, नहीं तो सख्त कार्रवाई जो है पुलिस करेगी। तो सभी से अपील, जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर जरूर करें।